तो हम लोग अभी फ्रांस से वापस आए हैं दिल्ली। नहीं, तो हम अभी फ्रांस से इंडिया वापस आ गए हैं और ये वीडियो हम इसलिए बना रहे हैं क्योंकि काफ़ी टॉर्चर के अंदर हम लोग वापस आए कि हमने बुक कर ली थी फ़्लाइट इटालियन एयरवेज़ के साथ कि हमें एक दिन पहले बताते हैं वो लोग कि आपकी फ़्लाइट तो हो गई है कैंसिल। जाने से पहले हमने बहुत रील्स देखी थी जिसमें बहुत ऑब्वियस था कि इटालियन एयरवेज़ की सर्विस ज़्यादा अच्छी नहीं है, तो पर हमें नहीं पता था कि ऐसा हमारे साथ भी हो जाएगा। और एक दिन पहले उन्होंने हमें बोला कि आपकी फ़्लाइट कैंसिल हो चुकी है। आई थिंक उसका प्राइस बहुत रीजनेबल था। मुझे लगा कि इटालियन एयरवेज़ है, जैसे एयर फ्रांस बहुत अच्छी फ्लाई, ब्रिटिश एयरवेज़ अच्छी भी मानी जाती है, इटालियन एयरवेज़ भी अच्छी होगी। मैंने बुक कर ली और मतलब प्राइस के हिसाब से भी वही जम रही थी और सबसे कम टाइम में बिना कोई कुवैत गए, बिना कोई जहाँ पे मतलब जहाँ पे अभी वॉर लाइक सिचुएशन है वहाँ पे जाए भी ना, हमारे लिए बहुत बढ़िया सेफेस्ट सबसे अच्छा ऑप्शन था। और नीस से ही मिल रही थी हमें उसके लिए पेरिस भी जाने की जरूरत नहीं। अगर एयर इंडिया लेनी होती तो शायद हमें पेरिस जाना पड़ता, तो हमारे लिए सबसे कन्वीनियंट था। अब उन्होंने एक दिन पहले हमारी फ़्लाइट कैंसिल कर दी और फिर हमें ऑल्टरनेट दिया ब्रिटिश एयरवेज डबल हॉपिंग, मतलब एक जगह पहले एम्स्टर्डम जाना है, फिर एम्स्टर्डम से लंदन हीथ्रो, फिर लंदन हीथ्रो से दिल्ली। लेकिन उसमें उन्होंने ये कंसिडर ही नहीं किया कि हमें लंदन पे हम जाएंगे कैसे, क्योंकि लंदन में तो आपको ट्रांजिट वीज़ा चाहिए, लंदन तो शेंगन में रहा नहीं है। तो फिर हमने उनको फ़ोन किया तो वो कहते हैं कि आपने डायरेक्ट बुक नहीं किया, आपने एक ट्रैवल एजेंट के थ्रू बुक किया है, जो कि हमारा ट्रैवल एजेंट भी इंडिया का नंबर 1 ट्रैवल एजेंट MMT से बुक किया था हमने। तो फिर हमने MMT को फ़ोन किया तो वहाँ पे हम लोग ने 8 लोगों से बात करी, 8 बार उनको पूरी कहानी समझाई कि हमारी फ़्लाइट इटालियन एयरवेज़ थी जो कैंसिल हो गई। अब उन्होंने हमको ब्रिटिश एयरवेज़ दी थी जो हमारी लंदन में पॉसिबल नहीं है हमको उसमें जाना। तो बोलते हैं ठीक है सर, मैं चेक करके आपको बताती हूँ क्या। कोई जवाब नहीं आया। फिर 2 घंटे बाद वापस फ़ोन करो, हाँ जी सर क्या प्रॉब्लम है आपकी। फिर से आप बताऊँ ज़ीरो कि से मेरी इटालियन समझाओ। एयरवेज़ थी और आगे तुम्हारे नोट्स तुम पढ़ते नहीं हो क्या? तो फिर वो प्रॉब्लम रही 8 बार। फिर थोड़ा सा गुस्सा हुआ मैं, तो फिर हमने बोला कि भी सुपरवाइज़र से बात कराओ। सुपरवाइज़र के भी फ़ोन ना आए। फिर मैंने उनको बोला कि भाई अच्छा, इतने में ये हुआ कि उन्होंने हमारी फ़्लाइट 17 की कर दी, क्योंकि हमने उनको MMT के थ्रू बोला। अच्छा, हम लोग उनसे डायरेक्ट बात भी नहीं कर सकते क्योंकि जब आप ट्रैवल एजेंट्स बुक करते हो तो आप एयरलाइन से डायरेक्ट टच में नहीं आ सकते। तो ट्रैवल एजेंट ने बोला कि ये लंदन कैसे जाएंगे, तो उन्होंने बोला ठीक है लंदन नहीं जा सकता, मैं 17 की फ़्लाइट देती हूँ। तो कुछ कोई कंसिडरेशन हमारे पास नहीं वीज़ा है कि हमारे पास वीज़ा है, कि स्टे नहीं है। है 17 तारीख का, हम कैसे रहेंगे। और उन्होंने ये भी नहीं लिख के दिया हमें कि भाई आप अगर 17 को जाते हो तो आपके 16 की रात का वीज़ा है, स्टे है, वो हम लोग प्रोवाइड कर देंगे या खाना वाना प्रोवाइड कर देंगे। उनकी तरफ से कोई कम्युनिकेशन नहीं है, ना ही MMT ने उनसे कुछ बात करी या कोई एश्योरेंस दिया कि सर वो देंगे, मतलब वो मेल में लिखे रिटर्न नहीं देंगे, बट आप जाके उनसे मांगोगे तो वो आपको दे देंगे। और ये भी कम्युनिकेशन नहीं था। 17 तारीख की फ़्लाइट उन्होंने हमारी करी है तो उन्होंने कोई किसी को कम्युनिकेट नहीं किया। अच्छा, वो तो हम कॉन्स्टेंटली उनका पोर्टल चेक कर रहे थे, तो एक बार को हमें दिख गया कि ओह 17 की हो गई। हमने उनको PNR चेक किया था, तब आया ऐसा कि शायद 17 की हो गई है। लेकिन MMT की वेबसाइट पे वो अभी भी 16 की है। 16 की है। MMT पे अपने हम लॉगिन करके कुछ देख रहे clear थे, उसमें 16 तारीख की आ रही है। फिर कुछ देर बाद ऐसा हुआ कि हाँ, जब हमने बोला कि हम 17 को कैसे जा सकते हैं, क्योंकि हमारी 17 को सुबह दिल्ली से अपने घर के लिए कनेक्टिंग था। तो अगर हम वो 17 की फ़्लाइट वहाँ से लेते हैं इटली से, तो हमारी ये कनेक्शन फ़्लाइट मिस हो जाएगी। तो फिर हमने वापस ये उनको मेल करवाया MMT से। तो फिर उन्होंने बोला कि ठीक है सर, कुछ रिप्लाई आएगा। ये बात हो रही 15 तारीख को, और 16 तारीख को हमको फ़्लाइट है। तो फिर उसके बाद जब हमने PNR चेक किया तो उसमें आ रहा है कि आपकी कोई फ़्लाइट है ही नहीं इस PNR पे, ना 16 की है ना 17 की है, आपकी कोई फ़्लाइट ही नहीं है हमारे साथ। ना ब्रिटिश एयरवेज है, ना इटालियन एयरवेज है, कुछ नहीं। तो अब एस्केलेशन पे फिर हमने फिर से फ़ोन किया तो एस्केलेशन वाले का फ़ोन आया, बोलता है कि अच्छा, उन्होंने हमको टाइमलाइन बताई कि 7:45 PM, ये बात हो रही 15 तारीख की शाम को 7:45 PM को वो कह रहे हैं आपका एस्केलेशन में चला गया, आपका EU हो जाएगा, EU सॉल्यूशन। और वो टाइम है और आज का टाइम है, हमारे पास ज़ीरो कम्युनिकेशन है कि हमारी फ़्लाइट हमें रिम्बर्स होगी कि नहीं होगी, क्या आगे प्रोसीजर है। कोई कम्युनिकेशन है ना ही MMT की तरफ से, ना ही इटालियन एयरवेज की तरफ से। और बस हम या तो हम उन्हीं के भरोसे रहते हैं और स्टैंडर्ड रहते हैं फ्रांस में,
और यूरोज़ में खर्चा करते रहते हैं। एमएमटी ने हमें ये बोला कि सर आप फ्लाइट मतलब उन्होंने ये बोला कि आप काउंटर पे जाके सुबह सुबह झगड़ा कर सकते हो कि अगर कुछ केसेस में ऐसा भी होता है कि अगर कस्टमर प्रेशर करता है तो वो लोग कंसिडर कर लेते हैं कि वो आपको कोई ना कोई दूसरी फ़्लाइट दे देंगे, जो हमने भी चेक किया था कि अवेलेबल थी। लुफ्थांसा की एक और फ्लाइट थी जो फ्रैंकफर्ट से हमें दिल्ली पहुंचा सकती थी, जो हमारे टाइम को भी सूट कर रही थी और जिससे हमारी कनेक्शन मिस नहीं होती। तो उन्होंने लेकिन वो शायद ज़रूर किया कि नहीं किया, क्योंकि उसके बाद एमएमटी ने हमें कुछ जवाब ही नहीं दिया। और एस्केलेशन वाले को फिर से हमने वही पूरी कहानी समझाई तो वो हमें बोलता है कि मैं रात को आपको फ़ोन नहीं कर सकता, ट्राई गाइडलाइंस है उसके लिए मैं कोई शिकायत नहीं कर रहा हूँ, बट वो मेल पे भी हमें अब जवाब नहीं दे रहे हैं। उसने बोला कि सर आप ऐसा करो, आप कैंसिल ही कर दो, क्योंकि ऑल्टरनेट फ्लाइट तो आ नहीं रही है। तो मैंने उनको लिखा कि हाँ भैया मेरी कैंसिल कर दे। और ये भी बोल रहे हैं कि कैंसिल करो, लेकिन जब तक पूरा कोई कम्युनिकेशन ना आ जाए इटालियन एयरवेज से 2 घंटे तक दूसरी फ़्लाइट भी बुक मत करो। हाँ, तो मतलब हम कैंसिल करके बैठे हैं और दूसरी फ़्लाइट भी नहीं है, बस हम बैठे हैं। तो 15 तारीख की रात को, 16 तारीख को सुबह 11 बजे मेरी ओरिजिनल फ़्लाइट थी जो हमने इटालियन से बुक करी थी। 15 तारीख को रात को 10 बजे मैंने उनको कंफर्म किया कि ठीक है यार हमारा कैंसिल कर, क्योंकि उस समय हमें दूसरी अल्टरनेट फ़्लाइट मिल रही थी, जो भी हमें तो घर जाना ही था। रेस्क्यू में आई हमारी इंडियन एयरवेज इंडिगो, उनकी फ़्लाइट हमें कोड शेयर के साथ जो टर्किश एयरलाइन से थी वो मिल रही थी, तो वो लगभग उसी फेयर की थी, थोड़ा सा ज़्यादा ही था। लेकिन हमने कहा कि भाई अब इमरजेंसी है तो जाना तो पड़ेगा, नहीं तो हमारी कनेक्शन फ़्लाइट मिस हो जाएगी तो उसका और फिर हमारा दिल्ली से जो फॉरवर्ड खर्चा है वो भी लग जाएगा। तो उसने बोला कि नहीं सर, आप जब तक आपकी इटालियन एयरवेज से रिटर्न कंफर्मेशन नहीं आती कि आपका फुल रिफंड प्रोसेस होगा, वो होगा 6 महीने में होगा, 3 महीने में होगा, 10 दिन में होगा, वो तो अभी बात ही नहीं है। रिफ़ंड आपको मिल जाएगा, उसके बाद ही आप दूसरी फ़्लाइट बुक करना, नहीं तो आपकी ये फ़्लाइट का रिफ़ंड भी नहीं आएगा और आपकी जो नेक्स्ट फ़्लाइट है उसका खर्चा भी हो जाएगा। तो मैंने कहा ठीक है भाई, कितनी देर में होगा? बोले सर 2 घंटे में हो जाएगा। हमने रात के 2 बजे तक वेट किया, रात को 2 बजे तक वेट किया अब आएगा अब आएगा, और सुबह 11 बजे जाना है, मतलब सुबह 7 बजे 6 बजे वहाँ से निकलना है। अब हमारी कोई स्टे की बुकिंग भी नहीं थी। एनीवेज हमें निकलना ही पड़ता क्योंकि हमारा चेकआउट था। हमने उनसे भी पूछा था कि भैया अगर हमको रहना पड़ जाए तो क्या हमें मिल जाएगा? वो एक्सटेंडेड स्टे उन्होंने बोला कि हमारे पास तो नेक्स्ट गेस्ट आने वाले हैं, तो हम लोग भी नहीं कंसिडर कर सकते। तो फिर हम लोग उसमें भी फंसे हुए थे। अब या तो ये करते कि सुबह 10 बजे सुबह जाएँ इटालियन एयरवेज के काउंटर पे, उनको बोले कि भैया हमारी 16 तारीख की फ़्लाइट थी, वो कहाँ है? और जाएँ तो जाएँ कैसे? हमारे पीएनआर पे कोई फ़्लाइट ही नहीं है। हाँ, क्या तो वो दिखाते तो हो बोलेंगे हमें आपके मजाक? पीएनआर पे कोई फ़्लाइट नहीं, ब्रो कहाँ गई आपकी फ़्लाइट? या तो हम वो डिफिकल्ट कन्वर्सेशन में जाते हैं, फिर वो शायद कंसिडर करते हैं, शायद नहीं करते। मैंने कहा भाई उसमें तो हम जा नहीं सकते अभी तो। हमने कंफर्म फ़्लाइट बुक करी इंडिगो बुक और करी। रात को 4 बजे 2 बजे से मैं वेट कर रहा था। मैंने अलार्म लगा के हम सोए थे कि 2 बजे 2:15 बजे उठे और वेट कर रहे थे कि उसका कुछ ईमेल आ गया होगा, बट उसका कोई ईमेल नहीं आया। आज हम 17 तारीख को दिल्ली में हैं। हमारी फ़्लाइट ओरिजिनल थी 16 तारीख को। 17 तारीख को मैं दिल्ली आ चुका हूँ। एमटी की तरफ से ना इटालियन एयरवेज की तरफ से हमारे पास कोई भी जवाब है कि अच्छा ठीक है आपने फ़्लाइट, या उनका कोई फ़ोन आया हो या उनका कोई मेल आया हो कि आपकी फ़्लाइट है, आपने चेक इन कर लिया है कि नहीं किया है। मतलब वो कंसिडर कर रहे हैं कि ये भी चले गए होंगे और रिफंड नहीं देना है तो मन दो आप। तो मतलब मैं खैर एग्जैजरेट हो रहा है, लेकिन उनकी तरफ से कुछ कम्युनिकेशन मतलब अभी भी हमारा जो स्ट्रगल है वो ख़त्म नहीं हुआ है। अभी अभी हमें हमको अपने MMT के साथ- रिम्बर्समेंट के लिए अच्छा, एमएमटी और ईटा के एक साथ ऑपरेशनल प्रॉब्लम इसमें और हो करनी रहा है था कि मेरा इंटरनेशनल पैक है वो इनके साथ बात करते करते ख़त्म हो गया। एक दिन के अंदर, मैं 10 दिन से काम नहीं आया, एक दिन के अंदर 5-6 घंटे में मेरा पूरा इंटरनेशनल पैक ख़त्म हो गया। फिर मैंने एक और बार लिया, वो भी ख़त्म हो गया। उनके साथ खाली हैगल करते करते बार बार उनको कहानी समझाते समझाते 8 लोगों से बात करी। खैर उनके नाम ही मेरे पास हैं, लेकिन क्या बता के क्या मतलब? ये तो एक उनका खैर प्रोसीजर है, उनका मतलब उनके प्रोसेस का ही फ्लॉ है ये। तो क्या कर और सकते हैं? इसमें थोड़ा सा कंपैरिजन भी हो गया कि इटालियन एयरवेज इंटरनेशनल फ़्लाइट होके इतनी गंदी सर्विस थी, लेकिन अब हम इंडिया पहुँचे हैं सुबह। हमारी कनेक्टिंग फ़्लाइट थी घर जाने की दिल्ली से, लेकिन वो हमारी 5 मिनट से छूट गई क्योंकि हमारा बैगेज लेट हो गया और हमें इमिग्रेशन में टाइम लग गया। लेकिन हम इंडिगो के पास पहुँचे, हमने उन्हें पूरी कहानी सुनाई कि ऐसे ऐसे हम स्ट्रगल करते हुए पहुँचे हैं, 24 घंटे से ट्रैवल कर रहे हैं। तो यही डिफरेंस है कि इंडिगो ने हमारी सारे स्ट्रगल को कंसिडर किया, हमारी फ़्लाइट छूटी, लेकिन नो कॉस्ट में नेक्स्ट फ़्लाइट दी उन्होंने हमें, और एक्स्ट्रा लेग रूम के साथ भी ये सोच के कि हम कितनी देर से ट्रैवल कर रहे हैं। तो ये डिफरेंस है इटालियन और इंडिगो में।
इटालियन और इंडिगो में तो क्या डिफरेंस होगा ही, बट वो इसलिए भी कंसिडर हुआ है क्योंकि जो काउंटर पे जो लड़की थी शी वाज एम्पैथेटिक विद अस कि वो हाँ, बोली तो कि यार वही ना। मुझे भी फ्लाइट में बहुत परेशानी होती है, तो बट तो अगर दूसरे एंड पे कोई एम्पैथेटिक आदमी होता है तो वो कंसिडर हो जाता है। इसका मतलब इटालियन एयरवेज के जो मेल और फ़ोन वाले लोग हैं उनमें से किसी हाँ ने मतलब द रूमर्स आर देयर बिकॉज इट इज़ ट्रू रूमर्स आर देयर फॉर रीजन, क्योंकि एक क्लीशे इसीलिए बनता हाँ है। कि वो जो वीडियो था कि इटालियन एयरवेज के आप काउंटर पे जाओ तो बोलो कि ओ हमने यू उस वीडियो फ्लाइट का वी विल सी। हमने उस वीडियो का बहुत मजाक उड़ाया, हमने उस वीडियो को से बहुत रिलेट किया और आज हम उस वीडियो से 100% रिलेट कर कि वो पा रहे वीडियो हैं। बना हाँ मतलब अच्छा इसलिए बना था वीडियो और वी आर द Victims. विक्टिम ऑफ इट। खैर ये सब तो होता ही है, ये भी एक हमारा एक्सपीरियंस हो गया। हमारे तो 15 का दिन पूरा चला गया कांच का, इनके साथ ही हैगल करते करते इतना हैरेसमेंट होता है इसके चक्कर में। और फिर आज जो हमारी कनेक्टिंग फ्लाइट मिस हुई है, और अच्छा इटालियन का एयरवेज दिन की जो फ्लाइट थी इंडिया वो में वो खराब रात में हुआ। 1 बजे आ रही थी और ये इंडिगो वाली थी सुबह 7 बजे, तो वो तो हम आराम से पकड़ लेते। लेकिन क्योंकि हमें इमीडिएट दूसरी फ्लाइट बुक करनी पड़ी तो वो पहुंची 5 बजे T3 पे और हमें T1 से दूसरी फ्लाइट लेनी थी, तो उस चक्कर में वो फ्लाइट मिस हो गई। उसकी वजह से जो आज का हमारा बिजनेस लॉस होगा, इसका ऑफिस लॉस, मेरा ऑफिस लॉस, वो तो सेपरेट है, वो तो ओवर एंड अबव है। जो हम 24 घंटे से ट्रैवल कर रहे हैं उसका जो उससे हमारे जो 2-4 मतलब बाल दो बन निकालने रहे हैं का लास्ट के हाँ वो भी भैया, सेपरेट है, बट बैड सर्विस। इटालियन I एयरवेज just wanted to call out Italian Airways and जो भी वो टीम है, एस्केलेशन टीम और जो भी कस्टमर सर्विस टीम है उनकी वाली 24 आवर्स वाली, मतलब ये और feedback इतनी जैसा भी इमरजेंसी है। सिचुएशन में दे कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड कि 2 आदमी इंडिया के स्टैंडर्ड हैं फॉरेन लैंड्स पे, वीज़ा भी नहीं हो सकता है उनके पास। फॉर्चुनेटली हमारे पास वीज़ा था, एक्चुअली वीज़ा का प्रॉब्लम नहीं था, बट उन्होंने ये सब पूछा नहीं हमसे कि पूछा आपका ही वीज़ा नहीं। है तो हम थोड़ा आपके आगे की फ़्लाइट ले लेते हैं। उन्होंने सब कुछ पूछा ही नहीं। एमटी वाले को तो हमने यही बोला कि भैया हमारे पास वीज़ा नहीं है बट वो लोग कोई कंसिड्रेशन ही नहीं है। अब अगर हमें मान लो कि ऐसी बिना- सिचुएशन होती है कि जिसमें हमारे पास एक्चुअली वीज़ा नहीं होता तो अभी तो हम वहाँ पे इलीगल इमिग्रेंट हो जाते हैं। और ऐसे एटमॉस्फेयर में है यहाँ पे यूरोप में भी इतना प्रॉब्लम चल रहा है, Immigration problems हो रहा है। इतने सारे प्रोटेस्ट हो रहे हैं वहाँ पे, अगर उन लोग को दिख जाए कि इस बंदे का वीज़ा एक्सपायर हो गया है और ये अभी तक यहीं पे है तो कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो। हाँ, ये फीडबैक जैसा भी है एमएमटी के लिए कि ठीक है आपकी एक्सकेलेशन प्रोसेस स्लो है, लेकिन कुछ सिचुएशंस में उनको थोड़ा जल्दी करना चाहिए। और अगर हमें एक बंदा अटेंड कर रहा है तो वही अटेंड करे, क्योंकि हमने इतना इरिटेटिंग हो जाता है एक ही बात को बार बार। हमने 15 का दिन जो हमारा कांस का था जिसमें हमें समंदर में नहाना था, हमने एक ही बात 8 बार बताई है उन्हें। दे कुड हैव अंडरस्टूड बेटर द ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन की, और हम भी उनको ये बता रहे थे कि भाई इतनी बड़ी Interaction प्रॉब्लम हो जाएगी, कुछ लीगल प्रॉब्लम भी हो सकती है इसमें, तो हाँ, और जब तक हमने उन्हें ये फास्ट हुआ। और वीज़ा प्रॉब्लम यूरोप नहीं के बताया। रेगुलेशंस के हिसाब से हमें तो 600 यूरो के लिए हम एंटाइटल्ड हैं, क्योंकि हाँ। हमारा डिस्टेंस है फ्रांस से इंडिया का मोर देन 3500 किलोमीटर। लेकिन उसमें तो खैर वो इतना लंबा प्रोसेस उसमें जाना, और वी डोंट वांट ट्रबल, बेसिकली भी बात है कि हमारा रिफंड कर दे और हम अपना फ्लाइट लेके जाए, जो भी हमारा एक्स्ट्रा खर्चा है वो मतलब हमारे ऊपर है। तो यू अंडरगो थ्रू दैट प्रोसेस, आप उससे फाइट करो, उनको प्रूफ दो, फलाना करो। And having seen the services, I think it's gonna take a lot of time if we go into that route. और वो होगा या नहीं होगा वो भी नहीं श्योर है। नहीं भाई, खैर इटालियन एयरवेज तो बदनाम है, और वो जैसा भी है वो दैट इज़ द इटालियंस लुक आउट, बट वी एक्सपेक्टेड बेटर फ्रॉम एमएमटी। ये सब रिकॉर्ड भी हुआ है।